नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ द्विवेदी है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं एक हाइड्रोपोनिक बिज़नेस चला रहा हूँ जिसमें हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग प्लांट्स या वेजिटेबल्स बिना मिट्टी के उगाते हैं, जिससे कि हमें पेस्टिसाइड फ्री सेफ फूड हम डायरेक्टली कस्टमर्स को कुछ ही घंटे के हार्वेस्ट के कुछ ही घंटे के अंदर पहुँचा सकते हैं। ये मैंने शुरुआत की थी 2000 स्क्वायर फीट से, जो कि आज 3.5 एकर्स पे है। अब हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन भी है कि हम लोग धीरे धीरे 5 एकर्स और 10 एकर्स भी अलग अलग सिटीज़ में जाके करेंगे, जिसमें से एक झांसी रहेगी और ऐसे डिफरेंट सिटीज़ उत्तर प्रदेश की कवर करने का प्लान है। मैं फ्रीडम एप्लीकेशन और एनडीटीवी का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ मैं अपनी बात रख सकूँ। ऋषभ जी, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग तक पहुंच गए, तो ये रास्ता आपका सफ़र कैसा रहा, थोड़ा हमें भी बताइए। सर, हाइड्रोपोनिक्स में इंटरेस्ट एक्चुअली मुझे कॉलेज में ही हो गया था। कॉलेज से ही डिसाइडेड था मुझे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है। बस मैंने जॉब्स या कॉर्पोरेट सेक्टर में इसलिए घुसा क्योंकि मेरे को कुछ अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस चाहिए थे, जो मुझे लगता है कि बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, तो पहले वो मुझ में थोड़ा सा शाइनेस थी, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो इसलिए मैंने अलग अलग सेल्स एंड मार्केटिंग की भी जॉब करी, ताकि मैं एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ, वो चीज़ तो आनी चाहिए। दूसरा, मैं थोड़ा रेवेन्यू चाहता था कि पहले छोड़ दूँ, उससे पहले कि थोड़ा सा रेवेन्यू हो जाए अपने पास। तो इसलिए मैंने ये सफ़र किया कि पहले जॉब्स में जाऊँगा, फिर छोड़ के अब इसमें आऊँगा अपना। और बताइए आगे, लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में करते क्या हैं वैसे? सर, हम लोग ने शुरुआत करी थी, मैं और मेरी फ्रेंड ने शुरुआत करी इसके बारे में। शहर के बीचों बीच हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स उगाएं और विद इन आवर्स ऑफ हार्वेस्ट उनको मैं पहुंचा पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, विद इन 4-5 आवर्स के अंदर अंदर घर पे पहुंचा देते हैं। तो ऋषभ, ये बताइए, शहर के बीचों बीच आप फार्मिंग कैसे करते हो? मतलब ये तो कुछ अजीब लग रहा है। कहाँ पर करते हैं, इसका खर्चा कितना आता है, ये कितना प्रैक्टिकल है? जी मैम, इसमें मैंने जो शुरुआत की थी पहले अपने टेरेस से 2000 स्क्वायर फीट से की थी, जिसमें कि स्टार्ट करने के लिए 2.5 लाख का लगभग खर्चा आया था, पॉली हाउस बनाना और ये सब चीज़ में। तो हम लोग वहीं से मैंने शुरुआत करी थी, अपने टेरेस से, अपने घर के टेरेस से शुरुआत करी। एंड अभी नेक्स्ट मंथ में हम 3.5 एकर्स में करने जा रहे हैं, जिसमें सॉइल और हाइड्रोपोनिक्स मिक्स होगा। अच्छा, ये किसानी में देखता हूँ अगर देश में कृषि, जी 4-4 महीनों की फसल पे सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, किसान लोग। तो ये जो खेती है, ये मेहनत वाली खेती, दिमाग वाली खेती। जी। तो लोग ये शिफ्ट क्यों नहीं हो पाते? किसी आलस की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से या इंटेंशन की वजह से? थोड़ा बताइए। जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, इसमें सारी चीज़ें, जैसे आपने बताया, सारी चीज़ें मिक्स है। कि कई लोग आलस भी बहुत लोगों में है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, सिखाने के लिए आज लोग अवेलेबल हैं हर जगह हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब से सीख के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक डर है मन में कि मैंने अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो मैं निकाल पाऊँगा क्या, वो मेरा रिटर्न निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हर एक इतनी वेल ऑफ फैमिली से तो है नहीं कि सस्टेन कर ले जाए। तो वो एक डर तो मन में रहता है सभी के। आप ये बताइए कि इस तरह की खेती की शुरुआत के लिए कितनी पूंजी चाहिए? जी सर, मैं जैसे मुझसे अभी भी कोई पूछता है ना, तो मैं उससे ये बोलता हूँ कि आप शुरू करने के लिए ना, मैं 30,000 से आप एक छोटा सा सेटअप करिए, अपना पहले एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो लीजिए। तो आप क्या क्या उगाते हैं अपने फार्म में और क्या चीज़ें बिकती हैं? क्योंकि आपको एक मार्केट के साथ लिंक चाहिए, जो लोग चाहते हैं वही आपको उगाना पड़ेगा। जी मैम। तो मैम, जैसे मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वो सीडलेस कुकुम्बर है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा बिना बीज का ककड़ी? हाँ मैम, उसे इंग्लिश कुकुम्बर भी कहते हैं। आपको कैसे मालूम मार्केट का फीडबैक क्या है, रिस्पांस क्या है, कौन सी सब्जियां वो चाहते हैं? आपने कुकुम्बर उगा दिया, उनको बैगन चाहिए, वे कैसे आप गेज करते हैं? सर, मैंने एक्चुअली क्या किया कि डिलीवरी भी मैं ही करता हूँ। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से डिलीवरी भी मैं ही करता था। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे जो लगता है कि मैं अपने कस्टमर से डायरेक्टली लिंक अभी तो बनाए रखा हूँ, तो उनसे डायरेक्ट बात होती है, रेगुलर फीडबैक लेता रहता हूँ। मेरे एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कस्टमर्स की वजह से ही इम्प्रूव हुए हैं। जैसे कि बॉटल गार्ड लौकी जो होती है, तो लौकी जब मैंने फर्स्ट दी तो पता चला कि यार उसमें आपने पानी का कम यूज़ किया है। पानी ज़्यादा जो हो तो ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी आएगी, ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी।
तो वो मेरे को कस्टमर से ही पता चला। मैंने एक्चुअली इससे पहले कभी फार्मिंग भी नहीं की, देखी भी नहीं। कोई युवा इस रोजगार को करता है तो उसकी आमदनी क्या होती है? छोटा सा, अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने जो शुरुआत करी थी सर तो वो लॉकडाउन में करी। तो पहले 3 बार तो मैं फेल हुआ हूँ, मतलब पहले 3 क्रॉप्स ना फेल ही हुई हैं। सिर्फ मैं इतना चाह रहा था लोगों तक एक बार बात पहुँचे कि ऐसा कुछ शुरू हुआ है आसपास, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स मिलेंगी, जो आजकल इतना ज़रूरी भी है। ऑलमोस्ट 25 कस्टमर्स हैं जो रेगुलर हो चुके हैं, तो अभी मेरा पर मंथ 30 to 40,000 आ जाता है इससे। करोड़पति बनना, पैसे वाला बनना, फेम, प्रसिद्धि पाना, क्योंकि आज की तारीख में युवाओं में 2 चीज बहुत ज्यादा है कि मुझे फेम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो क्या खेती किसानी एक ऐसी जगह है जहां से ये सपने पूरे किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा बस आप इस पे पढ़ लें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, स्किल सीख लें, तो आप इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं वो अनगिनत है। मैं तो पहले तो सिर्फ इसलिए शुरू हुआ था कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है लोगों को, ऐसी फ्रेश वेजिटेबल्स, बट अभी मैं धीरे धीरे करते करते समझ में इसमें तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब ऐसे आइडियाज़ आते हैं, या मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक इनमें खासियत है, ये अपने कस्टमर्स की बात सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू। हाइड्रोपोनिक्स बाजार 2026 तक 1,41,456 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स के जरिए उगाई सब्जियों का मुनाफा 40% तक होता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती शुरू करने के लिए NHB और नाबार्ड से मिल सकती है मदद।